Just give me one sec, guys. Namita, how are you? Transforming Good. And how quickly do we change our emotions? within a snap. Like this. Perfect. चलो अभी हम ओके। तो उस दिन हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था, ठीक है, विच वॉज पेन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, वो मैंने बार बार उसके बारे में बात जरूर करी है, बट देन वी ऑल्सो नीड टू ओके। सो हियर इट इज। राइट। तो पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर मोटिवेशन। ठीक है। सो हमने मोटिवेशन के तीनों मॉडल्स तो कर लिए थे, ठीक है, बट बेटा एक ग्लास दे दो। फाइन। राइट। तो हमने तीनों मॉडल्स तो कर लिए थे वहां पर, ठीक है, बट नाउ इज द टर्न टू अंडरस्टैंड कि क्या कर रहे हैं। ओके। सो नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल है क्या। ठीक है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद दैट। नोमिता, मम्मा इज देयर? अभी बुला लो। नहीं नहीं नहीं, अभी ये वाला कर ले, फिर उसके बाद चाय बुला ले। हाँ, वो बाहर ये भी अगर करवाना हो तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन टर्म्स नहीं। की, जैसे ये भी इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ओनली, क्योंकि सारी चीजें इससे रिलेटेड है, बट दैट्स योर चॉइस। ठीक है। ओके। सो नाउ मोटिवेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो, कि इट्स अ बिगेस्ट एक्सक्यूज। ठीक है। मोटिवेशन को अगर आप यूजुअली देखोगे ना, मैं आई एम रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑन एंड सो यूजुअली इफ यू से मोटिवेशन को एक पावर की तरह नहीं देखा जाता है। इट इज यूजुअली टेकन एज द बिगेस्ट एक्सक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, इफ यू रियलाइज, जो तो नॉर्मल चीजें हैं वो तो आप कर ही रहे हो, यू आर डूइंग योर थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओनली टाइम व्हेन एक्चुअली यू फील यार मेरे को ना मोटिवेशन नहीं मिल रही, आई रियली वांट टू डू दिस, पर मेरे को ना मोटिवेशन नहीं आ रही। So you get my point. Motivation is actually not taken as a power. We are using it as an excuse not to do something, and that to a task which is really important. हमें पता है वो हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है, राइट? सो आप खुद भी सोच के देखो, रैंडमली इन अ डे भी, या फॉर दीज थिंग्स, आप कितनी बार ये बात बोलते हो दैट आई लैक मोटिवेशन टू डू दिस, राइट? हमने मोटिवेशन फॉर्मूला तो समझ लिया, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज मोटिवेशन आती कहां से? ठीक है। अब आप सोच के देखो, वेन एवर इट इज सेड कि आई एम नॉट मोटिवेटेड टू डू दैट, आई डोंट नो व्हाई आई प्रोक्रेस्टिनेट ऑन दिस, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट, सो योर आंसर लाइज इन दैट व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट, बिकॉज योर व्हाई इज नॉट क्लियर। योर माइंड हैज अंडरस्टूड योर लैंग्वेज, हैज नॉट अंडरस्टूड योर लैंग्वेज। आपकी वाली जबान उसको समझ में नहीं आई है। क्यों समझ में नहीं आई है? क्योंकि जो वाई आप उसको दे रहे हो ना, उस टास्क को करने का, वो एक बहुत सरफेस लेवल का वाई है, राइट? आई टेल यू हाउ। इट इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ न्यूरॉन्स। हमने लैंग्वेज ऑफ न्यूरॉन्स का समझी थी, वो वाई किस में समझता है? बताओ। हमने समझी थी ना न्यूरॉन्स की लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज? इमोशंस में ना, इमोशंस और
आप बताओ कृतिका, क्या लैंग्वेज है न्यूरॉन्स की? आपकी भाषा कैसे समझेंगे न्यूरॉन्स? आपका ब्रेन कैसे समझेगा कि ये काम क्यों करना है? इन PIP, टर्म्स ऑफ योर पीआईपीस, वो PIP। राइट? क्योंकि अभी तक जैसे देखो, हम ना यूजली क्या करते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है ना, अच्छा चलो सपोजेडली मैं आपको पूछ लूं दैट मेरे पास कोई पर्सन आया कि मैम आई वांट टू वेक अप अर्ली, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ टू गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है? तो माय क्वेश्चन वुड बी व्हाई द डैम यू वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग? क्योंकि योर माइंड इज लाइक कि क्यों क्यों उठना है तुझे सुबह? तो 7 बजे सपोज उठ रहा है और तू बोल रहा है कि मैंने 5 बजे उठना है। ऐसा क्या ही है जो तुझे 5 बजे उठकर मिल जाएगा जो 7 बजे नहीं मिल रहा? वाई डू यू वॉन्ट टू डू दैट? एंड दैट इज वाई यू आर नॉट वेकिंग अप अर्ली। तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहां पे गया हुआ है? वाई आई एम नॉट एबल टू डू दिस, रादर देन दैट व्हाट डू यू नीड टू वर्क अपॉन कि वाई शुड आई डू दिस, क्यों करूं मैं ये? हम ये बोलते पता नहीं यार क्यों नहीं कर रही, करना तो चाहती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर रही। नो, यू आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग साइड। यू नीड टू फोकस अपॉन कि मैं करूं ही क्यों, क्या क्या जरूरत है मुझे ये करने की, मेरा ऐसा क्या ही छूट रहा है, मेरा ऐसा क्या ही नुकसान हो रहा है इसको ना करने में? एंड दैट इज वाई मैंने क्यों बोला पीआईपी सबसे स्ट्रांग है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल तब दिया भी था कि व्हेन हिज लव एंड कनेक्शन वाज एट द बॉटम, तब अगर उसको ये बात कही जा रही थी कि डू इट फॉर योर फैमिली, तो ही कुड नॉट, बिकॉज वो उसके पीआईपी को समझ ही नहीं आता ना, वो तो सबसे डोरमेंट था उसके पीआईपी में। तो इसीलिए अगर मैं उसको ये बोलूं कि भाई तुम लव एंड कनेक्शन के बेसिस पे करो, थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट योर फैमिली, फैमिली है ही नहीं उसके माइंड में, चाहे वो मुंह पे नहीं बोले, लेकिन इंटरनली उसके ब्रेन में, उसके न्यूरॉन्स में उसको फैमिली समझ नहीं आती। पर उसको मैं यही बात बोलूं कि डू इट सो दैट यू गेट अ नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पीपल नो यू, उसका सिग्निफिकेंस टॉप पे है, हाँ, नाउ ही विल डू इट। तो वाई जो है ना, यही तो सबसे बड़ी चीज है जिसके ऊपर काम करना है। और वाई ये नहीं कि मैं क्यों नहीं कर रहा ये काम, वाई इस बात का कि क्यों करूं। more and more your why is clear, more and more your mind, your neurons are clear, और उतना ही strong करंट यहां पर जनरेट होगा जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सकेगी अपने ही माइंड की। आपका माइंड तभी देखो, मैंने अब यहां पर वो बात आएगी जो मैं बार बार आपको कहती थी ना कि माइंड सर्वाइवल माइंड है, ठीक है? नाउ आई विल टेल यू व्हाई इट इज, व्हाट इज दिस व्हाई दैट माइंड अंडरस्टैंड्स। माइंड को ये व्हाई कौन सा है जो समझ में आता है? नाउ इफ आई आस्क यू कि व्हाई यू वांट टू डू दैट, नॉर्मली किसी को भी आप पूछोगे ना, अपनी भी बात छोड़ दो, आप यूजुअली किसी और को भी पूछोगे, आपकी कोई फ्रेंड ही आपको कुछ बोल रही है, ये नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही, ठीक है? आप उसको पूछो देखो क्यों करना है, तो पता टिपिकल आंसर्स क्या आते हैं लोगों के यूजुअल टिपिकल आंसर, व्हाई डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज, then I will be happy. Why do you want to wake up in the morning? I will feel good. Why do you want to start that particular thing? Anything which you are procrastinating, or you just don't want, why you are not starting that work, ask yourself, why do you want to do that work? तो अंदर से जवाब ना पहला तो यही आएगा, ये जो हैप्पी के राउंड के नोशंस होते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा। लोग बोलते हैं कि सुबह उठने में बड़ा सुकून होता है, बड़ा अच्छा लगता है, दिन बड़ा अच्छा जाता है। तो हम सुनी सुनाई बातों पे भी जा रहे हैं, और समहाउ हमारा इतना वेग आंसर है ना दैट आई विल बी हैप्पी। अब आप मुझे बताओ, आपने पीआईपीज की, पीआईपीज में हैप्पी कहाँ आता है? कहीं नहीं। कहीं पे भी नहीं। जबकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं कुछ क्यों करना चाहती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे सुकून मिलेगा, जबकि वो आपके ब्रेन की लैंग्वेज ही नहीं है। आपके ब्रेन को हैप्पीनेस समझ में ही नहीं आती, उसके पीआईपीज में वो इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है? और टिपिकल एक्सक्यूज ऑफ ये हैप्पीनेस जो है ना, ये सेंचुरीज से चल रहा है, तुम्हारी गलती नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है।
हम इफ एंड देन में ही नाचते रहते हैं। अगर ये हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, अगर वो हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। Why do you want to do this? Why do you want to get that job? I will be happy. Why do you want to get married? I will be happy. Why do you want to have children? I will be happy. Right? Why do you want your children to get married? I will be happy. या एक होता है हैप्पी, दूसरी चीज आई वांट मनी। यार आई रियली नीड टू डू दिस बिकॉज आई रियली वांट मनी इन लाइफ। आई वांट मनी। ठीक है, अब मुझे बता दो, योर पीआईपीज इंक्लूड हैप्पीनेस, योर पीआईपीज इंक्लूड मनी। ये दो सबसे कॉमन भाषाएं हैं लोगों की। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट ऑल द पीपल अराउंड यू। आप किसी को भी पूछोगे, डू यू अग्री ऑन दैट, कि मैक्सिमम लोगों के जवाब इन्हीं में से एक आते हैं। ये क्यों करना है? पैसा कमाना है। ये क्यों करना है? खुशी मिली। कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। स्कूल क्यों जाना है? बच्चों को स्कूल क्यों भेजना है? जॉब क्यों करनी है? बिजनेस क्यों क्रिएट करना है? कुछ भी क्यों करना है? खुशी मिलेगी, पैसा मिलेगा। और दोनों ही चीजें दिमाग को समझ नहीं आती। और इसीलिए मैक्सिमम ऑफ द लोग किस सिचुएशन में होते हैं? स्टक पोजीशन। आगे बढ़ना है पर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हो ही नहीं रहा हमसे। हम्म, राइट? हाँ। क्योंकि ये दो, पैसा हाँ। पैसा तो कैसे भी कमा लोगे ना, तुम्हें वो ही करके क्यों कमाना, दैट्स व्हाई आई शुड वाला। सो नाउ यू गेट इट, कि ये जो वाई की भी बात हो रही है उसको भी अपने आप में समझना कितना जरूरी है। हम बार बार बोलते तो हैं, हमें सब कोचेस बोलते हैं वर्क ऑन योर वाइज, वर्क ऑन योर वाइज, वर्क, बट व्हाट इज दिस वाई? वो मुझे मेरी लैंग्वेज में नहीं समझना है। मेरी लैंग्वेज में अगर समझना होता तो मेरा ब्रेन कब का मुझे वहां पे पहुंचा देता। ये वाई मुझे ब्रेन की लैंग्वेज में समझना है। राइट? और ब्रेन की लैंग्वेज जब हमने समझी थी तो उसके वाई के पीआईबीज में ना हैप्पीनेस है ना मनी है, दोनों ही चीजें नहीं है। सो द टू बिगेस्ट मिथ्स, I would say that myth, no, कि these were the two biggest myths that you had so far. That I want to do something because I want to be happy. I want to do something because I want to have money. तुम्हारे दिमाग को दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे अनकॉन्शियस को देखो, यूज अच्छा, फिर एक स्टेप और भी आगे चले जाना, फिर ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे होंगे कि आई वांट मेंटल पीस, बस मैं शांत रहनी चाहिए। देखो, ये जो तुम्हारा अनकॉन्शियस है ना, ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस है, रेप्टाइल है ये तुम्हारे अंदर। मैंने बार बार कहा है, योर रेप्टिलियन ब्रेन इज द डोमिनेंट ब्रेन। अगर इसकी मर्जी नहीं हो रही है तो ये तुम्हें कुछ नहीं करने देने वाला। आज तुम्हें इस बात की डेप्थ समझ आने वाली है कि मैं ये क्यों बोलती हूँ। कॉन्शियस इज अ रेप्टाइल इन यू। अब देखो, इसका नाम कुछ भी हो सकता था ना, रेप्टाइल ही क्यों है? रेप्टाइल का काम क्या है? ही wants to lie down all the time, है ना? He wants to lie down all the time. He does not understand happiness. He does not understand money. ऐसे हमारे नेचुरल प्रोग्राम्स क्या हैं फिर? क्योंकि हम तो रेप्टिलियन माइंड से सरवाइव करते हैं, वर्क करते हैं, ऑपरेट करते हैं, राइट? तो हमारे नेचुरल प्रोग्राम्स क्या हो फिर? सर्वाइवल के ना। एंड दैट इज ऑल दैट योर रेप्टिलियन माइंड वांट्स फ्रॉम यू। इफ यू आर अलाइव, वेल डन, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अरे तुम सरवाइव कर रहे हो, कम ऑन। सो एनी टाइम व्हेन यू क्रॉस द बैरियर, कोई मुश्किल आई, हर्डल आया, स्ट्रगल हुई, राइट? यू नो, सो whenever you cross that barrier, when it was really on your survival, when it was really a do or die condition, only then you really come out with the best ideas of yours. Otherwise you are in your comfort zone. कभी भी अपनी लाइफ में देख लेना, कभी भी। अदरवाइज तुम जो भी कर रहे हो ना, अपने कंफर्ट को दिमाग में लेकर चल रहे हो और कंफर्ट के हिसाब से ही कर रहे हो। बोलो बोलो। हाँ हाँ, पूरा राइट? बिजनेस मेरा तो कंफर्ट के उस पे आए बना है। एंड अनटिल तुम्हारी जान पे नहीं बनाई है कि मतलब इसके कारण अब इसको ना करने की वजह से कोई नुकसान हो जाएगा, अब मैंने इसको नहीं किया ना तो अब ये हो जाना है जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं ना। तो जब वो तुम्हारे ऊपर डू एंड डाई की सिचुएशन आ गई है ना, तुम्हें पता था, मे बी 10 दिन से पता था,
मे बी 10 महीनों से पता था कि काम करना है, तो क्यों नहीं किया 10 महीनों में, क्यों नहीं किया 10 दिन में? क्योंकि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी ना, कोई मरे थोड़ी जा रहा था, कुछ रुका थोड़ी हुआ था, लाइफ चल रही थी और बहुत कंफर्टेबली चल रही थी, अच्छे से चल रही थी, राइट? और क्योंकि कंफर्ट जोन से चल रही थी, और तुम कंफर्ट, काम तुम सब कर रहे हो, अगेन लेट मी टेल यू, काम तुम सब कर रहे हो, लेकिन वो सभी कामों में कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा इसको करना। अब मैं बोलूं यही क्लास मैं कल से ना रात को 3 बजे लिया करूँ, उठो सारे, जो जो इंसान 10 बजे सो जाता होगा, 11 बजे सो जाता होगा, क्या मैम क्या बोल रहे हो आप? आगे ना Correct. बात कंफर्ट जोन से बाहर की, राइट? कौन उठे मैम, मतलब पढ़ने के लिए रात को 3 बजे उठना है, क्यों? सारे दिन में क्या कमी है मैम, रात को 3 बजे क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में नहीं है, ऐसे आंखें चढ़ जाएंगी मैम क्या बोल रहे हो, नो रात को, मैम वो तो सोने का टाइम है। अभी मैं ऐसे बोलूंगी, किसने बोला, किस किताब में लिखे रात का टाइम सोने का है? नहीं मैम ऐसे नहीं होता मैम, सब मुझसे लड़ने आ जाएंगे, क्यों? अब वो लड़ नहीं रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा भैया, इट इज नॉट इजी। तो वो लड़ आप नहीं रहे हो, आपका रिप्टिलियन ब्रेन लड़ रहा है। और एक पॉइंट के बाद अगर मैम सुन नहीं रही है, तो आपका दिमाग ये भी बोलेगा मेरी बात सुन, रिकॉर्डिंग मिल जानी है, वो देख ली, 3 बजे तो नहीं मैं उठ, राइट? तो अगर उसके पास चॉइस है जो कि कंफर्टेबल है, तो वो चॉइस को चूज करेगा, अपने कंफर्ट को चूज करेगा, राइट? तो इसलिए जब तक तुम्हारी लाइफ में डू एंड डाई की सिचुएशन नहीं आएगी ना, तब तक तुम पहली बात सर्वाइवल लेवल पर ही रहो, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे। इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट योर ब्रेन, इट इज अबाउट योर माइंड। वो रेप्टिलियन है, उसको लेटना पसंद है, उसको कंफर्ट अच्छा लगता है, तुम जिंदा हो बहुत है। तुम देखते रहो बाहर के लेवल पे, सरफेस लेवल, मैंने कहा था ना नियो कॉर्टेक्स तुम्हें बहुत ड्रीम्स दिखाता है, तुमको ड्रीमी वर्ल्ड में लेके जाएगा, विजुअलाइजेशंस कराएगा, सब कुछ कराएगा। पर अगर तुम्हारा रेप्टिलियन ब्रेन उसके साथ सिंक में नहीं है ना, उसको तुमने थोड़ा शांत नहीं किया, क्योंकि मैंने कल कहा था ना, इमोशंस को सप्रेस नहीं करना होता, इमोशंस को मनाना होता है कि भैया प्लीज देखना, इसमें ये फायदा है, देख ऐसे करते हैं, वो भी बताऊंगी मैं आगे चल के, बट देन उनको मनाना पड़ता है, उनको उनके वाइज देने पड़ते हैं, उनकी लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ता है। कंप्यूटर को बोलो जरा अल्फा बीटा छोड़ के तू मेरी लैंग्वेज समझ, समझेगा वो? उसकी खुद की चलती है भैया, उसकी खुद की कोडिंग लैंग्वेज है, उसको वही समझ में आती है, हमें लगता है वो हमारी बात सुन रहा है, पर उसकी खुद की कोडिंग चल रही है, राइट? उसकी खुद की प्रोग्रामिंग चल रही है। तो द रेप्टाइल इन यू ओनली वांट्स यू टू लिव, ये है पहली बात, दैट इज नंबर वन, दैट इज इट वांट्स टू कीप यू अलाइव। दूसरी बात, he wants to keep you away from the pain. I don't know beta, maybe bad. It wants to keep you away from the pain. Where comes the pain and pleasure principle, right? It will always keep you away from any kind of pain. अब देखो, growth is a pain, work is a pain, getting up early is a pain, conversation is a pain, follow up is a bigger pain. सबसे बड़ा. समझ रहे हो? स्टार्टिंग इज अ पेन, एक्सरसाइजिंग इज अ पेन, नहीं? So your Right. mind wants to keep you away from the pain. These are the two primary functions of reptilian brain. Reptilian brain के ये दो सबसे प्राइमरी फंक्शंस हैं। नंबर वन इज योर सर्वाइवल। इसलिए अक्सर जब माइंडसेट्स की बात होती है तो कंपैरिजन किसका होता है? सर्वाइवल माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, राइट? This is the survival mindset they talk about. The Like only thing जितना that है उतने में खुश रहो, वो survival. survival mindset is always, देखो, it is one part of it.
जितना है उतने में खुश रहना सीखो, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, सर्वाइवल माइंडसेट का। वरना सर्वाइवल इज सर्वाइवल। कुछ भी ऐसा जो मुझे तकलीफ देगा, जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा, इज आउट ऑफ माई सर्वाइवल। हाँ वो जो है मतलब ठीक है, चल रहा है जो चलने जो दो। चल रहा है चलने दो, नुकसान नहीं हो रहा ना तुम्हारा। हाँ। राइट, एंड ऑफ द डे फिर से उसकी जबान क्या है, मर तो नहीं रहे हो ना तुम। हम्म। नहीं आएंगे 2 क्लाइंट्स और तो तुम भूखे तो नहीं मर रहे ना। कोई बात नहीं, बैठो, सिट डाउन। लेकिन अब मेरे को दिख रहा है बैंक अकाउंट में खाली हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब मेरी स्पीड, जो मैंने 4 दिन में नहीं किया वो मैं 1 दिन में कर दूं। क्यों? अकाउंट कम हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये गिरता हुआ बैलेंस नहीं देख सकती। तो अब मेरा सर्वाइवल माइंडसेट तंग हो रहा है, उसका कंफर्ट हिल रहा है। अगर मैंने अपने सर्वाइवल माइंडसेट को बोल दिया कि मेरी लाइफ 1 लाख में बहुत अच्छी गुजर रही है, ठीक है, तो जब तक मेरे अकाउंट में 1 लाख बोल रहा है, अब वो 1,10,000 भी हो सकता है, 1,20,000 भी हो सकता है, 1,50,000 भी हो सकता है, 1,90,000 भी हो सकता है, वो बहुत खुश है। पर अगर मैं उसको ये बोल दूं कि भैया 1 लाख से तो 1 रुपया नीचे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, 6 फिगर को 5 फिगर होते तो मैं देख नहीं सकती, तो 5 फिगर तो डबल 5 टाइम्स 9 भी है। हम्म। राइट, अब सर्वाइवल माइंडसेट को जब तुमने ये बोल दिया है ना कि 9999 भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तुम्हारी जान ले लेगा 9999 पे कि भैया क्या क्या कर रही हो तुम, कहाँ गुम हो, कौन सा काम चल रहा है तुम्हारा ऐसा जिंदगी में कि ये मैं 5 फिगर पे आ गया हूँ। ढूंढो क्या हो गया है, सारे रास्ते आते हैं तुमको, स्ट्रैटेजीज पता है, व्हाट आर यू डूइंग। तो वो है तुम्हारे लिए डू एंड डाई सिचुएशन। अब हो सकता है अगले 2 दिन छोड़ो, अगले 24 घंटे में क्लाइंट क्लोज्ड है। फोन पे भी आने की जरूरत नहीं हुई, मैंने कॉल पे ही क्लोज कर लिया, भैया दोस्ती को क्यों ना क्लोज करना पड़े मुझे। वो तुम्हें ऐसे ऐसे आइडियाज देगा ना, ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे सामने लाके खड़े करेगा, इसको मेरे प्लान की जरूरत है, इसको मेरे प्रोग्राम की जरूरत है, इसको फोन करती हूँ। भैया तू आज के आज खरीद, मुझे नहीं पता, तेरी जरूरत है ये होता है सर्वाइवल माइंडसेट, कि वो तुमको, जो भी तुमने उसको अपना कंफर्ट जोन दे रखा है, वो उससे तुम्हें बाहर आने नहीं देने वाला। और कंफर्ट जोन से बाहर आने का सीधा सा मतलब है कि उसको उस चीज को देखकर ये फीलिंग आ रही है कि भैया अब मैं गिरूं, नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, फिर वो तुम्हें भगाएगा। तो फर्स्ट इज द सर्वाइवल माइंडसेट एंड सेकंड इज द कंफर्ट जोन। दैट इज व्हाई यू सिट इन द कंफर्ट जोन, बिकॉज इट वांट्स टू मेक यू अवे फ्रॉम द पेन। फर्स्ट इज सर्वाइवल माइंडसेट, सेकंड इज द पेन, इट विल नेवर लेट यू फील एनी काइंड ऑफ पेन। ठीक है, दैट इज व्हाई योर अर्निंग इज इनफ। दैट इज व्हाई, एज आई टोल्ड इन माई स्टोरी yesterday, 14 साल आई वॉज डूइंग द सेम थिंग, सेम 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 थिंग एवरी सिंगल डे। हर साल बच्चे ही तो बदलते थे ना, काम तो मेरा वही चल रहा था। आई वॉज टोटली इनडिफरेंट। क्यों? क्योंकि कुछ रुका तो नहीं था ना मेरी जिंदगी में। काम मुझे करना था, ग्रोथ माइंडसेट था, काम मुझे करना था, तो ठीक है, जॉब चल रही थी। मुझे सब बोलते थे तेरे जैसा बंदा यहाँ सरवाइव क्यों कर रहा है, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू आउट इन द वर्ल्ड, तो यहाँ क्यों बैठी है। मैं कंफर्ट जोन में थी भाई, क्यों? घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी हर लग्जरी, हर खुशी, हर तमन्ना, हर चीज का ध्यान माय हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ। मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कर रही। काम में क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं फ्री नहीं बैठ सकती। वो मेरा ग्रोथ माइंडसेट है, मुझे कुछ लर्न करना है, मुझे कुछ करते रहना है, और वो कुछ जो है वो किचन नहीं हो सकता। वो मेरा माइंड बचपन से क्लियर था कि जब किचन का काम कोई और कर सकता है, मैं क्यों करूं? when I am capable enough to keep somebody who can cook for me, why should I cook? I was clear with this concept since the time when I was maybe 4 5 years. All my life before wedding, I used to say this: मैं कुछ भी करूंगी, कुकिंग नहीं करूंगी मैं। पता नहीं क्यों अड़ा हुआ था यार, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी, बट आई विल नेवर कुक। सेम। सेम। राइट, और ये ग्रोथ माइंडसेट का है, क्योंकि तुम उससे रेजोनेट ही नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा यार व्हाई दिस व्हेन देयर इज सो मच आउट इन द वर्ल्ड। मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, मुझे यही करना है, ये तो कोई भी कर लेगा। तो उसको दो ना जिसको करने को फायदा मिल रहा है। अब जो कुक कर रहा है उसको वही सबसे अच्छा आता है, और उसको उसके वो पैसे भी मिल रहे हैं, वो करके खुश भी है, खुशी खुशी बना रहा है, इतना अच्छा खाना बना रहा है,
तो उसको दो ना वो काम जिसको वो करने में खुशी मिल रही है, और वो भी उसको खुशी क्यों मिल रही है, क्योंकि वो भी उसमें से कमा रहा है। गेटिंग इट? हमें एक फीलिंग है कि यार मैं कर भी लूं तो मुझे कौन सा कुछ मिलने वाला है, वो भी तो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन है ना, मैं इसीलिए भी वो नहीं करूँ, राइट? तो इट विल ऑलवेज प्रमोट यू टूवर्ड्स योर प्लेजर। हियर कम्स द प्लेजर ना, cooking is my pain, working like this is my pleasure, right? When do I cook? When cooking gives me pleasure, that oh my god, my child wants to eat from my hands, wow, my husband really wants me to cook for him today, यार आज तेरे हाथ का खाने का मन कर रहा है, तू बनी। उस दिन मेरे लिए कुकिंग पेनफुल क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे ब्रेन को ये मैसेज जा रहा है कि प्लेजर, अरे यार माय पार्टनर विल बी हैप्पी फ्रॉम दैट, ही वॉन्ट्स टू ईट फ्रॉम माई हैंड्स, चलो ठीक है आज करते हैं, राइट? तो आपको पेन एंड प्लेजर के प्रिंसिपल में क्या सीखना है? इफ इट इज पेनफुल इट विल नॉट लेट यू डू इट, सो इफ यू कैन कन्वर्ट योर पेन इनटू प्लेजर इट विल हैप्पीली लेट यू डू वट एवर यू वांट, ठीक है? आई स्टिल रैंक दैट एज अ सेकेंड वर्जन, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं अभी भी यही कहूंगी कि उसका फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कीप यू अवे फ्रॉम पेन। एंड विद माई ओन एक्सपीरियंस आई रियलाइज दिस कि अगर मुझे कोई ऐसा काम करना है जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, तो मुझे उसमें किसी ना किसी तरीके का प्लेजर डालना पड़ेगा। जैसे वेरी रिसेंटली आई टेल यू, इट्स बिन मोर देन 2 years आई वॉज ट्राइंग टू स्टार्ट माई जिम, ठीक है? नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, क्योंकि मुझे, मैंने आपको बोला ना, अब सिग्निफिकेंस मेरे टॉप 3 में नहीं आता। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज अ फिटनेस फ्रीक, ही इज लाइक जिम गोअर फ्रॉम लाइक पास्ट 10-12 years, एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई बिकेम अ कोच एंड इट वाज लाइक मे बी अ ईयर हुआ होगा अभी, या मे बी 6 months हुए होंगे, तो ही लिटरली टोल्ड मी, यार यू रियली नीड टू बी अ वेरी स्लिम ट्रिम एंड गुड फिजिक एंड पूरी मतलब एक toned person you need to be. And I was like, क्यों? You are a coach now. तुम्हारी पर्सनालिटी बोलती है, तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो अब मेरे मेरे ब्रेन की पीआईपी को सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आता भैया, अब ये उसको नहीं पता था पर मुझे पता था। अब जब वो मुझे वो ज्ञान दे रहा था ना बेचारा, उसने पूरी मेहनत लगा दी मुझे ये समझाने में कि तेरी लुक्स, तेरा फिगर, तेरा अपने आप को कैरी करना, तेरा अपने आप को मेंटेन करना, तेरी फिटनेस, तेरा ये तेरा कितना जरूरी है तेरे लिए। क्यों? क्योंकि तू एक कोच है। मेरे दिमाग को कोच लैंग्वेज कहाँ समझ आती है? ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन पे। क्या मैं कुछ सीख रही हूँ बीइंग अ कोच? यस। क्या मैं लोगों को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ? यस। माय रेप्टाइल इज हैप्पी, उसको हैप्पीनेस मिल रही है अपनी पीआईपी। उसको बोला जा रहा है अरे तू सिग्निफिकेंस देख, लोग तुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि सान्या कोच है, ये है वो है। और मैं उसको बहुत प्यार, बहुत पेशेंस से ऐसे स्माइल के साथ सुन रही थी, सही में यार यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। पर अंदर से मुझे कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा, मुझे कुछ मतलब मेरा ब्रेन इज लिटरली लाइक यार चले यहाँ से, मतलब लाइक मैं सच में घड़ी देख रही थी यार, कब उठूंगी मैं यहाँ से, मैं क्यों आई आज यहाँ? क्यों? क्योंकि उसको नहीं समझ आ रही। एंड दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द रियल एग्जांपल्स कि ये पीआईपी कहने की बात नहीं है, इट इज दैट डीप इन यू। नहीं समझ में आने वाला उसको, अगर तुम उसके उसके न्यूरॉन्स की लैंग्वेज में बात नहीं करोगे तो किसी और को बोलने से पहले, अब देखो मैं जब भी तुम्हें एग्जांपल्स देती हूँ, मैं तुम्हें अपने एग्जांपल्स देती हूँ, मैं तुम्हें सुमित के एग्जांपल्स देती हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू पीपल एग्जांपल्स। मैं तुम्हें क्यों? क्योंकि मैंने वो चीजें खुद पे पहले अप्लाई करी है, मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वट एवर आई एम सेइंग इट्स नॉट अ रट्टाफाइड थिंग। पढ़ के नहीं पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें, जी के पढ़ा रही हूँ कि मैं आई हैव गॉन थ्रू दैट। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है तुम्हारे लिए कि इसको सुनोगे तो नहीं समझोगे, एक लेक्चर की तरह रह जाएगा, लेकिन इसको अप्लाई करने लगोगे तो तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल क्यों अप चला जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है, तुम्हारा एक्सपीरियंशियल फैक्टर बोलेगा, लर्न फैक्टर नहीं बोलेगा। लर्न फैक्टर तो तुम में है, वो और ऊपर जाके बोलेगा जब तुम्हारे अंदर उसका एक्सपीरियंस हो। और एक्सपीरियंस कैसे आएगा? खुद के ऊपर हर चीज अप्लाई करने में। सो एज आई सेड, एक्सरसाइजिंग इज डिस्कम्फर्टिंग,
ठीक है, एंड इफ देयर इज एनी डिस्कम्फर्टिंग इन डूइंग दैट, if there is any discomfort, so your like my mind would be like, who are you? I don't know you. सुबह उठना है क्यों, जिम जाना है क्यों, ये काम करने क्यों, नहीं करना, बैठ जा। और फिर वो मुझे अपने आप डिस्ट्रैक्शन कैसे देगा, हमें लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। नो 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 नो, तुम्हारा डिसकंफर्टिंग सिचुएशन में तुम्हारा रेप्टिलियन ब्राइन माइंड तुमको इतने माइंड ब्लोइंग मैसेजेस दे रहा है, नेटफ्लिक्स ऑन कर, फ्रेंड को फोन कर, चल घूमने चलते हैं, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, यू हैव नॉट शॉप्ड। यार वो मॉल देखे तो बहुत ही, गोलगप्पे खाए तो बहुत ही दिन हो गए। हमें लग रहा होता है मैं सोच रही हूँ, मैं नहीं सोच रही हूँ। मैं नहीं सोच रही हूँ, ब्रिलियंट माइंड मुझे ये ब्रिलियंट आइडियाज, मेरा ब्रिलियंट माइंड मुझे आइडिया दे रहा है, रिप्टिलियन वाला, कि भाई ये ऐसे तो सुनेगा नहीं कि बैठ जा, ये ऐसे तो सुनेगा नहीं कि बैठ जा, तो इसको कुछ ऐसी जगह से डिस्ट्रैक्ट कर दो जो उसकी प्लेजर में है। अब गोलगप्पे क्या है, प्लेजर है। नेटफ्लिक्स क्या है, वेब सीरीज क्या है, प्लेजर है। समझे पेन एंड प्लेजर कैसे कन्वर्टेड है। तो जिसको तुम, एग्जैक्टली ऐसे ही बोलता है। राइट, जिसको तुम डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हो ना, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है बेबी, वो तुम्हारा प्लेजर पॉइंट है। जिसको सोना अच्छा लगता है, जैसे मेरी शादी से पहले तक स्लीपिंग वॉज माई फेवरेट थिंग, कि भैया कुछ नहीं करना, चल सो जाते हैं। समवेयर आई बिलीव sleeping was my healing zone. There was a lot, as Nomita was there yesterday and as she has heard, I had a lot of things in my childhood, too much struggle, right? To start with it, I would say my father was a bipolar. He was either anxious or depressed. I've never seen my father as a normal being ever. I don't remember any day जब मेरे फादर एक नॉर्मल पर्सन थे। ही वॉज आइदर एंशियस, इतने एक्साइटेड, इतना सब कुछ, वायलेंस इन द हाउस, और ही इज डिप्रेस्ड, कंप्लीटली मम, क्वाइट, वन कॉर्नर ऑफ द हाउस, नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी। सो माय चाइल्डहुड वाज वेरी ट्रबलसम। अब बॉडी को हीलिंग कैसे मिलेगी, सारा दिन तो आप कुछ ना, देखो आधा दिन आपका स्कूल में निकल गया, घर आने के बाद कुछ ना कुछ चल रहा है, तो हाउ विल योर बॉडी हील। माय हीलिंग जोन सिंस चाइल्डहुड वाज स्लीप, आज भी ऐसा ही है। अगर मेरे लाइफ में कुछ बहुत टर्मोइल्स चल रहे होंगे, तो यू विल फाइंड मी स्लीपिंग मोर, यू विल नेवर फाइंड मी वॉचिंग नेटफ्लिक्स, वॉचिंग वेब सीरीज, टॉकिंग टू पीपल। मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हूँ, और वो इंटेंशनल नहीं होता, बड़ा ही अनइंटेंशनल सा होता है। और जैसे ही मुझे दिखता है कि मैं पिछले 2 दिन से बहुत सो रही हूँ, तो मुझे रियलाइज हो जाता है कि मैं मुझे शायद कॉन्शियसली रियलाइज नहीं है, लेकिन मेरा माइंड किसी चीज से परेशान है। देन आई सिट बैक विद, क्या हुआ है मुझे, वाई एम आई स्लीपिंग, जो कि मेरा यूजुअल जोन ही नहीं है। सोना इज नॉट माई यूजुअल जोन। तो मुझे पता है कि अब मुझे वो चीज समझ आ चुकी है, सोना मेरा हीलिंग जोन, राइट। तो अब बॉडी खुद अपने लिए चीजें ढूंढ लेती है ना। आप रोते जान के थोड़ी ना हो, खुशी में भी रो रहे हो, दुखी में भी रो रहे हो, गुस्से में भी रो रहे हो, राइट। कभी कभी आपको गुस्सा भी इतना आ रहा है दैट यू आर क्राइंग। तो बॉडी अपनी कोपिंग मैकेनिज्म्स खुद ढूंढती है। सो कमिंग बैक टू इट, योर माइंड इज नॉट रियली विद यू व्हेन यू आर गिविंग इट सम वर्क विच इज अ पेन। अब देखो, कभी सोच कर देखना, जो काम तुम नहीं कर रहे हो ना, उसके साथ तुमने डायलॉग्स क्या जोड़ रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल नोमिता वाज टेलिंग मी वन थिंग दैट आई एम नॉट डूइंग इट दैट। तो अब मैंने कल उसको उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आज हम इस बारे में बात करने वाले, ठीक है ना। आई बिलीव कि अगर नोमिता भी आएगी दोबारा